all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट MCQ पूछा जाएगा। पेरेंटरल कितने होते हैं 98.7%, रिकॉम्बिनेंट कितने होते हैं 1.3%। ठीक है, मुझे पता है सब मिक्स हो रहा है। मुझे पता है सब मिक्स हो रहा है, मैं वापस एक बार बताती हूँ। चलो, हमने क्या किया, ड्रोसोफिला पढ़ा। ड्रोसोफिला में हमने देखा, हम आज के लेक्चर में 3 कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, एक बॉडी कलर, एक आई कलर और एक विंग। बॉडी कलर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। डोमिनेंट है तो ब्राउन, रेसेसिव है तो येलो। आई कलर में क्या है, डोमिनेंट रेड, रेसेसिव तो वाइट, सॉरी। फिर विंग में डोमिनेंट क्या है, नॉर्मल, और रेसेसिव क्या है, मिनिएचर। ठीक है, इतना हमने किया। जो रेसेसिव है उनके जो अल्फाबेट्स है पहले वो लिए और डोमिनेंट में उसमें प्लस लगा दिया। कैपिटल स्मॉल का कुछ भी रिलेशन नहीं है इसमें। मैंने बोला कि चलो मैं आपको पहला क्रॉस करवाती हूँ, जिसके अंदर मैं बताऊंगी बॉडी कलर और आई कलर के बारे में। मैंने एक फीमेल ली, एक मेल। ठीक है, फीमेल क्या होती है XX, ये मुझे आपको सबको पता है। मेल क्या होता है XY, ये भी मुझे आपको सबको पता है। मैंने ऐसा बोला कि जो फीमेल है वो YW है, जो मेल है वो Y+W+ है। मैंने सिर्फ ऐसा ले लिया, मेरा नहीं NCERT का चॉइस है ये। ठीक है, अब उसका F1 जनरेशन हमें कराना है, तो F1 जनरेशन के लिए हमने क्रॉस कराया। तो सिंपल नॉर्मल क्रॉस की तरह हम करेंगे, जिसके गैमेट्स बनेंगे YW, Y+W+ यहाँ से है और YWY क्रोमोसोम। ये नॉर्मल मैंने आपको बताया क्रॉस होगा, नॉर्मल हम हर जगह ऐसे ही क्रॉस करते हैं। उसके बाद होगा क्रॉसिंग ओवर। F1 जनरेशन की हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्या हम XY की करेंगे? नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है। किसमें? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि X और Y होमोलोगस तो है ही नहीं कहीं से। X अलग ही क्रोमोसोम है, Y अलग ही क्रोमोसोम है, शेप अलग है उन दोनों का, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जीन्स प्रेजेंट है, सो दे आर नॉट होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर किस में हम करेंगे, सिर्फ XX में करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करके बताई। पहला XW है, YW एक क्रोमोसोम है, तो उस क्रोमोसोम को मैंने तोड़ के बनाया, दोनों साइड YW लिखा। दूसरा क्रोमोसोम है Y+W+, तो वो भी हमने तोड़ के बनाया, उसकी क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर कैसे की, ये वाला और ये वाला W हमने एक्सचेंज किया। उस एक्सचेंज पे हमको जो रिजल्ट आया रिकॉम्बिनेशन के बाद, तो वो ये आया, YW+ और Y+W सेंटर में। ठीक है, अब उसके पास मेल तो था ही ऑलरेडी, जो था हमारे पास YW वाला, उसके साथ क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस करने के बाद ये हमारी ऑफस्प्रिंग आई। ऑफस्प्रिंग आई तो मैंने आपको बोला कि पेरेंटरल और इसमें रिकॉम्बिनेंट तो सेम ही दिख रहे हैं, 4-4 बनने पर एक्चुअली में जो पेरेंटरल होते हैं वो 98.7% चांस होती है, प्रोबेबिलिटी होती है उसकी बनने की, और जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1.3%। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो, अगर दो कैरेक्टर ऑन 1 क्रोमोसोम के बीच में डिस्टेंस कम है, अगर ये Y और ये W है, तो रिकॉम्बिनेशन के क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो कि इस केस में है। Y और W के बीच में डिस्टेंस इतना कम है कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यही अगर मैं बोलूँ कि Y और W का एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम इधर है, तो कितने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर होने के, क्योंकि हमने इधर ऐसे भी किया, नीचे वाला क्रॉस किया, तो ये भी नीचे वाला साइड तो होएगा ही ना क्रॉस। ये ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी क्रॉसिंग ओवर होगी एज कम्पेयर टू दिस। इसमें तो चांस ही नहीं है क्रॉसिंग ओवर हो सके। तो इसीलिए मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करती हूँ, जितना कम डिस्टेंस होगा क्रॉसिंग ओवर 2 कैरेक्टर्स के बीच में, जितना कम डिस्टेंस होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि पेरेंटल जनरेशन ही बनेगी।
जितना कम डिस्टेंस होगा दो कैरेक्टर्स के बीच में उतना कम क्रॉसिंग ओवर के चांस होंगे। जितना कम क्रॉसिंग ओवर के चांस होंगे उतना कम रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। जितने कम रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे यानी कि उतने ज़्यादा कितने क्या बन रहे हैं, पैरेंटरल बन रहे हैं। समझे? अगेन दो कैरेक्टर के हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर इतने नज़दीक है, ठीक है, तो अब वो चाहेंगे नहीं कि वो दो अलग अलग एक्सचेंज करे, वो नहीं चाहेंगे ऐसा। लेकिन अगर दो अलग अलग कैरेक्टर के बीच में डिस्टेंस है तो चांसेस है कि वो एक्सचेंज कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर इतने नज़दीक में भी वो एक्सचेंज करते तो पूरा ही नहीं एक्सचेंज कर लेते, ऊपर वाला भी एक्सचेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मैं इतना बोल रही हूँ कि अगर दो के बीच में डिस्टेंस कम हो तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम तो रिकॉम्बिनेशन जो बनेगा उसके चांसेस कम, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम तो पैरेंटरल जो बनेंगे ऑफस्प्रिंग्स उसके चांसेस ज़्यादा। समझ में आया? ऐसा सिमिलर एक और करते हैं क्रॉस बी। जो क्रॉस बी दिया है वो है विंग और आई कलर का। चलो, जो विंग है वो डोमिनेंट है, वो नॉर्मल है, रेसेसिव है, वो मिनिएचर है। जो आई कलर है वो डोमिनेंट रेड, रेसेसिव, मैं हर बार भूल जाती हूँ, वाइट। हाँ, तो हम फीमेल लेंगे W M W M, मेल लेंगे W प्लस M प्लस। समझे? इसका हम निकालेंगे F1 जनरेशन। अब आप निकालोगे साथ में। F1 जनरेशन आएगी W प्लस M प्लस W M W M। या अदर वे राउंड, सेम ही बात हुई, ऐसे ही लिखो टेक्स्ट बुक में, ऐसा है, ठीक है। ये बनी हमारी F1 की प्रोजेनी। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, तो करो क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ये पहला क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। पहले क्रोमोसोम में क्या है, W M W M, W प्लस M प्लस W प्लस M प्लस। करो क्रॉसिंग ओवर, इन दोनों को करो। ऐसा आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास मेल तो है ही है जैसा है WM वाला, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओ। चलो, तो क्या आएगा, पहला WM WM के साथ, दूसरा WM Y क्रोमोसोम के साथ, उसके बाद WM प्लस विद WM और WM प्लस विथ Y क्रोमोसोम। अब W प्लस M विथ WM एंड W प्लस M विथ Y क्रोमोसोम। उसके बाद W प्लस M प्लस विथ WM एंड W प्लस M प्लस विथ Y क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें भी पेरेंटरल होंगे और इसमें भी रिकॉम्बिनेंट होंगे। पर
इसमें डिफरेंस क्या है, जो पेरेंटरल है उसकी जो परसेंटेज है दैट इज 62.8 और रिकॉम्बिनेंट इज 37.2। अगेन इम्पॉर्टेंट, डायरेक्ट ऐसे इस पे क्वेश्चन आता है। 62.8 और 37.2 इनका परसेंटेज है, ठीक है। तो अभी तक हमने मेन एक पॉइंट क्या सीखा सबसे ज़्यादा, कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा और उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा और उतने कम पेरेंटरल जनरेशन बनेंगे। अब तुम देख रहे हो इसमें पेरेंटरल जनरेशन पिछले वाले के कंपैरिजन में कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि W और M के बीच में जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Y और W के बीच में। Y W नज़दीक में, इसीलिए उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही थी, इसलिए पेरेंटरल बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जो W और M है उसमें डिस्टेंस थोड़ा है अच्छा खासा, इसलिए उसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए पेरेंटरल 62.8 है जो कि इससे कम है, पर इधर भी क्रॉसिंग ओवर तो कम ही हो रही है।